बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एके टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुश आमदीद। दोस्तों, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह से रवायत बयान की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से हुई और इसके बाद क्या सूरत हाल पेश आई और शैतान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई और अल्लाह ताला ने किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की, इस तमाम तर सूरत हाल को आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी करें सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि क्या तुझे इल्म है कि तुझे वही मिला जो तेरा मुकद्दर था। शैतान ने कहा, इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ और खुद को गिरा दो, फिर देखूं कि क्या तुम जिंदा रहते हो या नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू जानता नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है कि मेरा बंदा मुझे ना आज़माए, बेशक मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा अपने रब का इम्तिहान लेने का मजाज नहीं, मगर अल्लाह जब चाहे बंदे को आजमाइश में मुब्तला कर सकता है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि शैतान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि आप अलैहिस्सलाम खुद को सच्चा जानते हैं तो मैं भी इस पहाड़ से छलांग लगाता हूँ, आप अलैहिस्सलाम भी लगाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू हलाक हुआ और क्या तूने अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये फरमान नहीं सुना कि ऐ इब्ने आदम, मुझसे अपनी हलाकत के मुतालिक सवाल ना कर, बेशक मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। हज़रत खालिद बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि शैतान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा 10 साल तक इबादत करता है। उन दिनों वो एक दरिया के किनारे खड़ा होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैं इस दरिया में कूदता हूँ तो क्या मेरा ख्याल वही होगा जो लिखा जा चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू रब को आजमाइश में डालता है, जबकि वो जब चाहे किसी की आजमाइश कर सकता है। फिर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम के साथ इबादत करने वाला शैतान है। हज़रत इब्ने अबी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर नमाज अदा फरमा रहे थे कि शैतान आया और कहने लगा कि क्या तुम ईमान रखते हो कि जो तकदीर में लिखा जा चुका है वही अटल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मेरा तकदीर पर ईमान है। शैतान कहने लगा, तो फिर आप अपने आप को इस चोटी से गिरा दीजिए और देखिए कि तकदीर में क्या लिखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बदबख्त, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को आजमा सकता है, लेकिन बंदे को कोई अख्तियार नहीं कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल को आजमाए। हज़रत इब्ने अबी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सुफियान बिन ईनिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ ईसा, जहाँ तक मुझे इल्म है तुमने गहवारे में ही बोलना शुरू कर दिया था, हालांकि तुमसे पहले कभी किसी ने गहवारे में कलाम नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब मेरे परवरदिगार का फजल है जिसने मुझे बोलने की तौफीक दी, वही मुझे मारेगा और दोबारा जिंदा करेगा। मुझे इल्म हुआ कि तुम मुर्दे जिंदा कर लेते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब तो वही है जो जिंदा करता है और मैं जिसे जिंदा करता हूँ वो उसे मारेगा और दोबारा जिंदा करेगा। शैतान कहने लगा, खुदा की कसम, आप अलैहिस्सलाम तो आसमानों में भी खुदा हैं और जमीन में भी खुदा है। रावी कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उसे अपने परों से मारा और सूरज में फेंक दिया, फिर वो एक दहकते हुए चश्मे में जा गिरा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा इसे अपना पर मारा तो वो 7वें समुंदर में पहुंच गया और चीखो पुकार शुरू कर दी। एक रवायत ये भी है कि शैतान जमीन की गहराइयों में पहुंचा और उसने वहां कीचड़ का जायका चखा। फिर जब बाहर आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, ऐ ईसा, मुझे किसी से इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी तुम्हारी वजह से पहुंची है। इब्ने अबी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैह से ही मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ी और वापस तशरीफ लाए। जब आप अलैहिस्सलाम एक पहाड़ की चोटी से गुजरे तो शैतान से मुलाकात हुई। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को रोक कर कहा, आप अलैहिस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि खुद को बंदा कहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इससे छुटकारा पाएं, मगर शैतान आप अलैहिस्सलाम का रास्ता छोड़ने को तैयार ना हुआ। शैतान यही कहता रहा कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आपको बंदगी ज़ेब नहीं देती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से मदद की दरख्वास्त की। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। शैतान ने जब इन दोनों फरिश्तों को देखा तो भाग निकला।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو پر مارا تو وہ پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔ شیطان لوٹا اور دونوں فرشتوں کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ شیطان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ آپ علیہ السلام کی ناراضگی عام بندوں کی ناراضگی نہیں ہے۔ میں اپنے ماتحتوں کو حکم دوں گا کہ وہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں اور آپ علیہ السلام کو پوجیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علیہ السلام خدائے واحد ہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے اور آپ علیہ السلام زمین کے رب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کی یہ گفتگو سنی تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور اپنے پروں سے شیطان کو مارا۔ شیطان سورج سے جا لگا اور پھر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی تو شیطان زمین پر گر پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں شیطان گرا تھا۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ پھر شیطان کو عین الشمس میں پھینک دیا گیا اور وہاں آگ کے چشمے کے پاس 7 فرشتے موجود تھے جنہوں نے اسے اس چشمے میں غوطے دیے۔ پھر جب وہ چیختا تو اسے کیچڑ میں پھینک دیتے۔ اس کے بعد شیطان کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے میں نہیں آیا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک قصہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ شیطان نے بہت بار کوشش کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ورگلائے اور کہے کہ آپ زمین کے رب ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ صرف دل سے کرتے رہے بلکہ زبان سے بھی کیا اور اپنی اس مشکل کو اللہ ہی کے آگے بیان کیا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل اے کے ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ کریں سبسکرائب اور بیل بٹن پریس کر دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے بتائے گئے موضوع پر ویڈیو تیار کر سکے۔ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔